कृषि कानूनों को लेकर के देश में लगातार विरोध प्रदर्शन बढ़ता जा रहा है और जिस तरह से टीकरी, सिंघू और भी तमाम तरह के बॉर्डर्स पे किसानों का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, वो काफी अनोखा है। और प्रदर्शन करने का जो तरीका है वो शायद आपको कहीं देखने को ना मिले। प्रदर्शन करने के लिए एक तरीके के तौर पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से बाकायदा एक पोस्टर भी लगाया गया है। जो नौजवान है, यूथ है, वो चल रहे हैं और लिख रहे हैं द 5th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी यूथस्तान युवावाद, यानी कि एक विचारधारा है ये दिखाने की कोशिश हो रही है कि देख लीजिए, अब तक आप सिर्फ यही कहते थे कि सिर्फ 4 ही पिलर हैं, एक 5वां पिलर भी है जिसे आप निगलेक्ट कर रहे हैं, जिसे आप डिनाई कर रहे हैं, जिसको आप इनकार कर रहे हैं, जबकि किसान वही 5वां पिलर है जो अन्नदाता है। कुछ लोगों से बात करते हैं। भाई साहब, किस तरह का मैसेज देना चाहते हैं सरकार को? मैसेज हम यही देना चाहते हैं कि सारी डेमोक्रेसी खत्म कर दी गई है। 4 स्तंभ हैं, चारों स्तंभ अपनी मुट्ठी में ले लिए एक तरह से समझो। तो अभी हमारी नई विचारधारा है युवावाद से, इसे हम लोगों के सामने ला रहे हैं और युवाओं को संगठित कर रहे हैं। युवाओं को संगठित कर रहे हैं। और क्या नाम है, कहाँ से हैं आप? मैं नोएडा से आया हूँ। अच्छा, नोएडा से आप आए? हाँ। यानी कि जो कहा जा रहा है कि भाई सिर्फ पंजाब के ही लोग हैं, एक तरह से हर जगह के लोग। ऐसा कुछ नहीं है, पंजाब हरियाणा ऐसा कुछ नहीं है, पूरे देश से लोग आ रहे हैं, यही है। और यूपी के प्रतापगढ़ से आया हूँ। अब यूपी का प्रतापगढ़ से आया। मेरा नाम विकास सिंह है। अच्छा, तो आप भी फार्मर्स फैमिली से हैं? फार्मर फैमिली, यस, फार्मर फैमिली से है। ये पहली बात तो ये किसान आंदोलन नहीं है, जन आंदोलन है। किसान लोगों के लिए खड़े हैं आज। अगर लोग किसान के लिए नहीं खड़े होंगे तो ये कमजोर पड़ जाएंगे। हमें आगे आना पड़ेगा और किसानों के साथ खड़ा होना पड़ेगा। यानी जो नारा दिया जा रहा है पूरे विदेशों में, नो फार्मर नो फूड, उसके तहत। जी बिल्कुल। हाजी, आप कहाँ से हो? मेरा जिला पंजाब से। हाँ। अच्छा, तो आप जो कहा जा रहा है, गवर्नमेंट कह रही है कि देखो ये तो इनको बहकाया जा रहा है, इन्हें लॉ समझ में नहीं आता। रद्द कराने चाहनी जी। हाँ, रद्द करन आई चले जाओ, रद्द कर देन। अच्छा, आप कितने दिन से यहाँ पे आए हुए हैं? आई 26 तरीक हो गए हैं जी। 26 तरीक तो 26 नवंबर से। हाँ, 26 नवंबर से। हाँ। 26-27 नवंबर से ही जो है ये पूरा प्रोटेस्ट जो है हर जगह से, सिंघू बॉर्डर हो, टिकरी बॉर्डर हो, गाजीपुर बॉर्डर हो, हर जगह वो स्टार्ट हो रहा है। आपका क्या नाम है भाई साहब, कहाँ से हैं आप? गुड़गांव से आप हैं। तो जिस तरह से फॉर्म इस पूरे बिल को देखा जा रहा है, एग्रीकल्चर फार्मिंग को कहा जा रहा है कि इससे तो किसानों का बहुत भला होगा, लेकिन फिर भी जो किसान हैं वो कह रहे हैं कि नहीं, भला नहीं होगा, हम इसकी डिमांड ही नहीं करते, तो आप क्यों हमारे ऊपर थोप रहे हैं? आप लोग कैसे देखते हैं? डिमांड करना ना करना ये गलत, एक अलग मैटर है, पर अगर इस बिल से कुछ किसानों का फायदा है तो उस बिल को समझाए तो जाए कम से कम। हाँ। जब आप कोई चीज को समझा नहीं पा रहे तो आप कैसे कह सकते हो फायदे के लिए? और फिर जो पराली पे 1 करोड़ का जुर्माना इन्होंने तय किया है प्लस कमर्शियल मीटर के लिए, इसमें कौन सा किसानों को फायदा है? और जब आप इतना किसी को अनलिमिटेड, इसके लिए तो मान गए ना कि नहीं चलो इन चीजों को अलग करते हैं, लेकिन जो मेन कानून है वो तो भी बरकरार है। वो तो हुआ भी नहीं इसमें, जो इनकी मैं कह रहा हूँ। अब जो अनलिमिटेड आप स्टॉक की किसी को छूट दोगे आप, मैं अकेला बंदा पूरा एक एरिया का पूरा खरीद लेता हूँ, उसके बाद मैं अपनी मर्जी से बेचूंगा, इसमें कौन सा किसान का फायदा है? और किसान का फायदा है इसमें तो सरकार कम से कम समझाए तो सही कि ये फायदा है। कहने से नहीं होता ना, अब कह दो कि फायदा है, क्या फायदा है वो तो बताना पड़ेगा ना। कहने से नहीं होता, खालिस्तानी पाकिस्तानी कोई भी बात हो, बात कर रहे हैं किसान अपनी, उसकी किसमें फायदा बताओ। ये कहते हैं उस दूसरी पार्टी का हाथ है, क्या मतलब है? बात पे एक चीजें नहीं हो सकती ना। मेन मुद्दा क्या है कि इस किसानों को समझाओ फायदे क्या है इसके। किसान पागल नहीं इतने लोग, आज का जमाना हुआ है, कोई अपने घर। किसान तो ये भी कह रहा है कि इसमें फायदे वाले कोई चीज ही नहीं, ये भी तो बात है ना। फिर एक चीज मैं किसानों से कहना चाहता हूँ यहाँ पे कि आप वो पूरा रिफिल करवाना चाहता है, ऐसा नहीं होता। इतने बड़े लेवल सेंट्रल गवर्नमेंट है, उनकी भी अपनी कुछ होती है चीजें, वापस नहीं कर सकती, बट अमेंडमेंट भी ठीक है, पर किसानों भी कहीं ना कहीं इसमें सोचना चाहिए। आप कहते हैं कि दोनों को सोचना चाहिए, यानी गवर्नमेंट को भी किसानों को। मतलब सरकार को बिल तो बना दिया है, पर सरकार को वापस लेना बड़ा प्रॉब्लम वाली बात है। संसद में पास हुआ है, पर थोड़ा सा सरकार उसको किसान जैसा MSP पे कानून बना दे। तो आप ये कहना चाहते हैं कि किसानों को भी सोचना चाहिए इस मामले में? इसलिए सोचना चाहिए कि सरकार उसको राजी है ही नहीं है। 9 बार की वार्ता हो चुकी है, अब तक सरकार की बातों से लगा नहीं कि वो बिल को वापस लेगी, तो ऐसे में होगा क्या? ऐसे में होगा क्या? ये एक बड़ा विषय है भाई साहब, कि भाई किसान इतने दिन से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बातचीत भी हो रही है दोनों तरफों से, सुप्रीम कोर्ट में जवाब भी देना है कि हाँ हमने क्या बातचीत किया है, लेकिन हल कुछ निकल नहीं रहा है। लास्ट में किसान क्या रास्ता अपनाएगा? ये इस प्रोटेस्ट को और जारी रखेगा? आप क्या सोचते हैं? पहले अपना नाम बता दीजिए, कहाँ से आए?
ਅਸੀਂ जी गांव पिलसियां तहसील रतिया जिला फतेहाबाद हरियाणा से आए हैं। हरियाणा से। हाँ, हम किसान के बेटे हैं, तो जब तक कानून नहीं रद्द होते तब तक यही रहेंगे, रद्द करवा के ही जाएंगे। तो करवा के ही जाएंगे। तो जैसा कि भाई साहब बता रहे थे कि सोचना चाहिए, गवर्नमेंट तो कर रही है, किसानों को भी सोचना चाहिए। किसान किस चीज को सोचे? किसान से तो पहले ही कह रहा है कि भाई हमारे लिए तो नुकसानदेह है, हम तो डिमांड ही नहीं कर रहे इस चीज को, तो हमारे ऊपर क्यों थोप रहे हो? तो इतना बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है तो बिना कुछ सोचे समझे तो हो नहीं रहा। बस जी ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ, ਉਹ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਾਹਤੋਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਸਾਨੂੰ? ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਖਵਾਵਾਂ जी बिल्कुल है, वो गल है जी, जो ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣੇ, ਉਹ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਥੋਪ ਰਹੀ है जी सरकार। जी जी, जाहिर सी बात है, किसान कह रहे हैं कि भाई हमें इसकी जरूरत नहीं है, गवर्नमेंट कह रही है कि नहीं, ये बहुत बड़ा एक क्रांति हो जाएगा किसानों के लिए, किसान बहुत इससे मुनाफा कमाएंगे, बहुत फायदेमंद होगा। जबकि किसान ये कह रहे हैं भाई हमें तो इसकी डिमांड ही नहीं, कि हमें इसकी जरूरत ही नहीं है और कानून को वापस लेना ही होगा, ऐसा डिमांड है किसानों का ये टिकरी बॉर्डर पे। किसी को कैमरा पर्सन वसीम के साथ टिकरी बॉर्डर से शम्स तबरीज, टाइम्स में।